हेलो दोस्तों, वाइट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लास्ट उनका जो रेस्पोंडेंट नंबर 5 है, उनके सिनॉप्सिस का भाग है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है, एक कुछ ऐसी लंबी चौड़ी कहानी कही है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। ये लीगल इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एनीवे, इन्होंने ऑनरेबल पंजाब एंड हाई कोर्ट का यहाँ पर वो दिया है हवाला। भाई, इसको यहाँ देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेंशन अपडेशन के बारे में बात बताइए, उसके बाद आपकी जब बहस होगी उस चीज़ को वहाँ बताएं आप। पंजाब हाई कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया, अब आप उससे निकल चुके हो। आपकी एसएलपी नहीं है अब आपकी सिविल पिटीशन है ये। उसके बाद बीपीआर स्टेटरी पेंशन रेगुलेशन बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और तभी हम मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने पेंशन अपडेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया था। इन्होंने रोका क्यों था? 35.1 केबल और केबल पेंशन अपडेशन के लिए है। उसमें अनेक्शर की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। उस कंफ्यूजन को 2003 में भारत सरकार ने और बैंक्स ने और इवन आईबीए ने मिलकर के दूर कर दिया था। ये उस प्रोसेस को लागू क्यों नहीं कर रहे? आपका काम है केवल ये कहना। दो काम है बस, एक इंटेंशन और प्रोसेस शुरू हो गई थी अपडेशन की। इन्होंने पेंशन अपडेशन की प्रोसेस को क्यों रोका था? हालांकि मैं डालूंगा अपना, मैं कोशिश कर रहा हूं यहां से इनको थोड़ा गाइड करने की, क्योंकि वकील तो ये है, मैं वकील नहीं हूं। उसके जो प्रोसेस है वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इनसे मान जाएं। क्योंकि आप लीगल पॉइंट रखोगे तो आप ध्यान दोगे, अपने जज को इफेक्ट कर पाओगे। और यदि फालतू की कहानी गाओगे आप, तो आपकी कहानी को कोई जज भी सुनने नहीं जा रहा है और ना उसके पास ना टाइम है। बिल्कुल लीगली लीगल पॉइंट आप डालें और लीगल पॉइंट डाल करके अपने जज को प्रभावित करें कि हाँ यस, हमारा पेंशन अपडेशन है, पेंशन अपडेशन शुरू हो गया था, उसको इन्होंने स्टॉप किया है। और यदि ये देखा जाए कि ये कहते नहीं है, तो पढ़ने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी 35.1 को मिला करके जो अनेक्चर के साथ पढ़ा जा रहा था, वो कंफ्यूजन कर रहा था, उसको भी भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था। दोनों चीज अलग अलग है। पेंशन अपडेशन 35.1 में बिल्कुल अलग है और अनेक्सर जो है वो केवल और केवल फॉर्मूला है अपडेशन करने का। हम अनेक्सर के साथ में उसको अपडेशन के रेगुलेशन को जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कोर्ट को बताना है कि अपडेशन के साथ में अनेक्सर को ना पढ़ा जाए, और यही जो क्रिएट किया प्रॉब्लम, ये इन्होंने क्रिएट की है। अब देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं, कहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिसने भी ये बनाया, मेहनत तो खूब की है, मेहनत में कोई कसर नहीं रखी है। लेकिन सर, आप वो चीज नहीं बता पा रहे हो कोर्ट को जो लीगली इंटरप्रेटेड एनालिटिकल बेसिस कोर्ट के जज के दिमाग में जाना चाहिए कि यस, इन्होंने पेंशन अपडेशन को रोका है। आप ये मत कहिए कि ऑप्शन है या नहीं, आप ये कहिए कि इन्होंने पेंशन अपडेशन को रोका है। चालू करने के बाद उन्होंने 31/10/1987 के लोगों के लिए पेंशन अपडेशन किया है, बाद में क्यों रोका उसका जवाब ये देंगे। और दूसरे ये आईबीए और ये आपका यूएफईयू, इन लोगों ने मिलू करके जो घोलमोल किया है ये सारी भी। और उसके बाद में आप कोर्ट में ये भी ला सकते हो कि इन्होंने फंड बेस्ड जो पेंशन बनाई थी, वो भी मतलब एक गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके बनाई थी। भैया, इसमें तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। आप जो कुछ भी ला रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाओगे और न इससे कोई जज कुछ समझ पाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।